पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तो सभी लोग उसमें क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे, फिर उसको साथ लेकर क्यों नहीं चल रहे? देखिए, सभी लोगों की बात अलग है। लोग क्यों बटे हुए हैं? हमारे राजनेताओं ने जो अलग अलग पार्टियां बना ली है, उसकी वजह से लोग जो पार्टी के प्रमुख होते हैं, पार्टियां जो होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे बीजेपी ने जब देखा कि बहुत सारी पार्टियां बन गई हैं, बीजेपी बहुमत की सरकार नहीं बना सकती है, तो बीजेपी ने अलायंस किया। अलायंस करके छोटी पार्टियों का विलय किया। जो बड़ी पार्टियां थी, जनाधार वाली थी, उनको अपने अलायंस का मेंबर बनाया। कांग्रेस ने भी यही किया। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी को ये काम क्यों नहीं करना चाहिए था? बहुजन समाज पार्टी को क्या, उसमें जो हमारे नेता हैं, क्या गठबंधन, स्वार्थी गठबंधन किया था वो उन्होंने, चुनाव के बाद में तोड़ दिया। ये तो स्वार्थी गठबंधन था। बीजेपी से भी किया। बीजेपी से क्या किया? बीजेपी से तो अपनी सरकार बनाने के लिए किया, वो तो चलो ठीक है, लेकिन अपने जो वोट काटने वाले, अपने जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, उनको क्यों नहीं जोड़ती हैं? उनको जोड़ना चाहिए ना। ये सही काम क्यों नहीं करती हैं? उनको करना चाहिए। उनके साथ जो बहुत सारे दिग्गज जो बीएसपी के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको ये सुझाव देना चाहिए बहन जी को कि बहन जी, जैसे वो एनडीए जो है कई पार्टियों को मिला करके गठबंधन बना के चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहन जी आपको भी गठबंधन बनाना चाहिए। क्यों नहीं बना रही हैं? अकेले अकेले चुनाव लड़ करके पिछले कई चुनाव को के नतीजे हम लोग देख चुके हैं। ग्राफ गिरता जा रहा है। वही सवाल मेरा वही है चौधरी साहब, कि जो ग्राफ गिर रहा है, इसके पीछे जो जिम्मेवार कारण क्या है, थोड़ा सा बताएं। जिम्मेवार कारण एक ही है, हमारे जो जिम्मेदार नेता हैं, उनके द्वारा सही फैसला ना लिया जाना, सही नीति को अप्लाई ना करना। सही नीति क्या कहती है? वर्तमान में सही नीति यही कहती है कि हमारी जो हमारे लिए एक स्लोगन बाबा साहब ने दिया था, संघर्ष करना तो संगठित होकर संघर्ष करना। हमारे इंटरनेशनल स्लोगन भी है। इंटरनेशनल स्लोगन क्या है? संघ है शक्ति का, यूनिटी इज स्ट्रेंथ का। हमारे विद्वान नेता पढ़े लिखे हैं, इन्हें कौन समझाने जाएगा कि भैया तुमको क्या ये बात मालूम नहीं है? संघ शक्ति का अर्थ नहीं मालूम है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ का अर्थ नहीं मालूम है। बाबा साहब ने कहा महापुरुषों की बात करते हैं, महापुरुषों की बात मानते नहीं। महापुरुषों ने कहा इकट्ठे होकर के संघर्ष करना, इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। ये भी तो चुनावी संघर्ष है हमारा। इस चुनावी संघर्ष को हमारे नेता इकट्ठे होकर के नहीं लड़ रहे हैं और कहते हैं साहब वो ईवीएम में बेईमानी कर दी, वो फलानी जात के लोगों ने वोट नहीं दिया, फलानी धर्म के लोगों ने वोट नहीं दिया, और जनता को गुमराह कर देते हैं ऐसी बातें बता करके। तो इसलिए ये जिम्मेदार इस काम के लिए हमारे फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं। हमारे फेमस पार्टी अध्यक्षों को, हम लोगों की अब नैतिक जिम्मेदारी। क्यों है हमारी जिम्मेदारी? क्योंकि सत्यानाश हमारे आपके हो रहे हैं। वो तो हजारों के करोड़ों के मालिक बने बैठे हैं नेता। बीएसपी की बात कर रहे हैं सभी नेता। कौन नेता नहीं है बताइए? हजार करोड़पति जितने फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, सारे के सारे तो हजारों के करोड़पति हैं। तो जितने नेता हैं सब मौज में, इनका क्या नुकसान हो रहा है? ये चाहे जीते चाहे हारे, नुकसान तो हमारे आपके ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनके हो रहे हैं। तो हम लोगों को अब आवाज़ उठानी होगी कि माननीय नेता हो, आप लोगों ने बहुत मनमानी कर ली है। आप लोग अब आईडीए गठबंधन में इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ो। अलग अलग गठबंधन मत बनाओ। स्वार्थी गठबंधन मत बनाओ। आईडीए गठबंधन में, मिशनरी गठबंधन में इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ो। और ये गठबंधन ऐसा गठबंधन बनाओ कि ये एनडीए और यूपीए की तरह स्थायी गठबंधन बना रहे। तभी देश में हम बहुजन राज स्थापित करवा सकते हैं। तभी मानवर कांसी राम साहब की जो भावना है उसको पूरा करवा सकते हैं। तभी हमारे महापुरुषों की भावना पूरी होगी। क्या बीएसपी इसको लीड कर सकती है? हम डिमांड कर रहे हैं। हम तो बीएसपी से डिमांड कर रहे हैं, हम अखिलेश यादव से डिमांड कर रहे हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद जी से डिमांड कर रहे हैं, हम असदुद्दीन ओवैसी से डिमांड कर रहे हैं, हम इनका नीतीश कुमार जी से भी डिमांड कर रहे हैं, हम लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी से भी डिमांड कर रहे हैं। जितने फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, हमारी तो सबसे डिमांड है। और हम इस बात को आप लोगों से भी कह रहे हैं कि आप लोग भी ये डिमांड करें कि हमारे फेमस पार्टी अध्यक्ष हो, तुम हमारा सत्यानाश करा रहे हो, मेहरबानी करो हम लोगों के ऊपर और इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ो। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर तुम लोग इकट्ठे होकर के चुनाव नहीं लड़े और वहाँ पर आपने अगर एनडीए को कमज़ोर नहीं किया, तो 2024 में कोई ताकत नहीं है कि जो एनडीए को कमज़ोर। तो क्या करें? 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र बन जाएगा फिर? देखिए बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम लोगों के सामने, सबके सामने नज़रों में आ रहा है। आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सारे भारत के लोग और जितने बुद्धिजीवी हैं सभी ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अभी तक हमारे काफ़ी कुछ अधिकार ख़त्म हो चुके हैं।
और जो थोड़े बहुत बचे हैं, अगर हम अपने राजनेताओं को ठीक नहीं करने का काम नहीं किया, हमने अपने राजनेताओं को इकट्ठा करने का काम नहीं किया, तो हमारे राजनेता हम लोगों का बंटाधार करवा देंगे पूरी तरह से। जैसे पूर्वज गुलाम थे, ऐसे ही हम लोगों को फिर से गुलाम बनाने की इन लोगों का षड्यंत्र चल रहा है, और उस षड्यंत्र में हमारे राजनेता साथ दे रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, नौजवानों, भारत के समस्त हमारे नॉन जनरल के हमारे साथियों, आप लोगों को अब सड़कों पे आने की ज़रूरत है, अपने नेताओं को जगाने की ज़रूरत है, उनसे कहने की ज़रूरत है कि नेताजी अलग अलग चुनाव लड़ करके नॉन जनरल वर्गों के सत्यानाश मत कराओ, मेहरबानी करके आईडीए गठबंधन में जुड़ करके चुनाव लड़ो। ऐसे अगर जन आंदोलन हम लोग जगह जगह करवाते हैं, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये बातें अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में प्रचार प्रसारित की जाती हैं, तो नो डाउट 2023 में मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम लोग बहुत अच्छी टक्कर देने वाले बन जाएंगे, और 2024 में निश्चित तौर पे हमारी आपकी जो है बहुत मजबूत स्थिति बनेगी। तो इनका जो पूर्ण बहुमत की जो सरकार बना करके जो मनमानी चल रही है वो नहीं हो पाएगी, ऐसा हमारा सबसे निवेदन है। इसके लिए हम लोग जो हमारे पास सुविधाएं हैं ऑनलाइन मीटिंग भी कर रहे हैं। हम लोग जन जागरण जुलूसों को भी शहरों में निकालने का काम कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा कर के वहाँ भी जन जागरण निकलवा रहे हैं। तो ये हम लोगों का आइडिया के जो हम लोग प्रस्तावक लोग। तो आपकी तरफ से कोई मतलब पैरवी हुई हो, तमाम जो फेमस पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे आप मिले हों या अपना प्रस्ताव दिया हो उन लोगों को? जी हाँ, हम लोग किससे मिले अभी तक? हम लोग जो फेमस पार्टी अध्यक्षों में हम लोग उनको पत्राचार भी कर चुके हैं, व्यक्तिगत मिल भी चुके हैं। क्या जवाब है? उनकी तरफ से जवाब यही आता है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम लोग कहते हैं कि भाई आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हो, हम बहन जी के पास जाते तो वो कहते हमारा साथ दीजिए, अखिलेश जी के पास जाते वो कहते हमारा साथ दीजिए, तेजस्वी के पास जाते वो कहते हमारा साथ दीजिए। तो जब सभी नेता अपना साथ मांग रहे हैं तो इकट्ठे कब होगे तुम लोग? इकट्ठे होकर के जब चुनाव नहीं लड़ोगे, अलग अलग अपना साथ मांगोगे, तो फिर सरकार कैसे बनाओगे? वोट तो ऐसे ही हमारा आपका विभाजित होता रहेगा। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है, हमारी विचारधारा है, विचारधारा को आप समझिए, पॉलिसी को समझिए, पॉलिसी को मानिए, और पॉलिसी को मान के चलेंगे तो हमारे लिए सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, सरकारें बनाएंगे। वरना ना तो आप अभी तक सरकार बना पा रहे हैं और आगे भी सरकारें नहीं बना पाएंगे, जिसके वजह से हम लोगों के सत्यानाश हो रहे हैं। इसलिए अब हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।